छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना का नाम रखा गया है बेरोजगारी भत्ता योजना। इस योजना की शुरुआत आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की, जिसके तहत प्रदेश के 18 से 35 वर्ष के ऐसे युवा जो बेरोजगार है, इन्हें प्रति माह 2500 रुपए की धनराशि दी जाएगी। इसके माध्यम से युवा न केवल अपने कौशल का विकास कर सकेंगे, इसके अलावा इस योजना के माध्यम से इन सभी युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो सके, इसके मद्देनजर आगामी समय में ट्रेनिंग की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता योजना लागू हो गई है। मुख्यमंत्री ने आज अपने निवास कार्यालय से इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। योजना की शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री ने 4 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति आदेश भी प्रदान किया है। इस योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को हर माह 2500 रुपए का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा। बेरोजगारों को साथ ही कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उन्हें रोजगार प्रदान करने में सहायता दी जाएगी। बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। योजना के लिए आवेदन किए जाने वाले वर्ष के 1 अप्रैल को आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम हायर सेकेंडरी यानी कि 12वीं कक्षा पास हो। साथ ही छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति में हायर सेकेंडरी या उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम 2 वर्ष का पूरा ना हो। आवेदक की स्वयं का आय का कोई स्रोत ना हो और आवेदक के परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक ना हो। पारिवारिक आय हेतु तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से 1 वर्ष के अंदर ही बने हो। जो विषय है बेरोजगारी भत्ता का, उसकी भी शुरुआत आज से की जा चुकी है। आज 4 हितग्राहियों को हम लोगों ने चेक वितरण किया। इसमें 1 अप्रैल से हमने लागू करने की घोषणा की थी। तो जो पात्र हितग्राही हैं, हमारे बेरोजगार साथी हैं, वो 30 अप्रैल तक के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो उसको 1 अप्रैल से ही जो पात्र पाए जाएंगे उसको 1 अप्रैल से ही बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इसकी शर्तें सबको पता है कि 2.5 लाख वार्षिक आय होना चाहिए, 2.5 लाख से कम, 18 से 35 साल की उम्र हो, 12वीं पास हो और छत्तीसगढ़ का निवासी हो और 2 साल से रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन हो। उन सारे लोगों को इस दायरे में आएंगे और उसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा 2,500 रुपया प्रति माह। उसके आगे भी बेरोजगार ना रहे, इसके लिए ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की गई है। जो फॉर्म भरे हैं उसमें कौन कौन से ट्रेड में वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उसका इंटरेस्ट किस में है, वो सब फॉर्म भरा लिया गया है और उसको तत्काल उसकी व्यवस्था की जाएगी। जितने लोग पात्र हितग्राही हैं उसके ट्रेनिंग भी दिलाएंगे। जो हमारे जितने भी संस्थाएं बनी हुई है ट्रेनिंग की, उसके माध्यम से ट्रेनिंग देंगे ताकि उनको वो जॉब मिल सके, उसको रोज़गार मिल सके, स्वयं के रोज़गार वो प्राप्त कर सके। तो ये 2 महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत आज हुई है। मैं सभी को बधाई और शुभकामना देता हूँ। योजना अंतर्गत जिन आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा, उन्हें 1 वर्ष की समयावधि में कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर भी दिया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण के बाद आवेदक को रोजगार प्राप्त करने में सहायता की जाएगी। आवेदन में उल्लेखित व्यवसायों में से किसी एक व्यवसाय में कौशल विकास प्रशिक्षण निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। यदि आवेदक प्रशिक्षण लेने से इनकार करते हैं या ऑफर किया गया रोजगार स्वीकार नहीं करते तो उनका बेरोजगारी भत्ता भी बंद कर दिया जाएगा। मेरा नाम दीपक कुमार निषाद है। मेरे पिताजी का नाम हीरालाल निषाद है और इस योजना के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बेरोजगार लोगों के लिए ये बेरोजगारी भत्ता योजना इन्होंने स्टार्ट किया है और इस योजना का लाभ निश्चित ही हम बेरोजगार लोग उठाएंगे इसका, क्योंकि इससे हमको काफ़ी लाभ होगा। क्योंकि आगे की जो पढ़ाई में जो दिक्कत आती थी, जो कॉपी पुस्तक जो भी अपन को लेना होता था, तो इसके लिए अपन इस बेरोजगारी भत्ता जो आया है उसका अपन इस्तेमाल करेंगे इसका।
और निश्चित ही इसके ऊपर डिपेंड ही रहेंगे अपन और इससे जल्दी अपन रोजगार की तरफ बढ़ेंगे। मेरा नाम कुणाल साहू है। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी को हेलो, मेरा नाम कुणाल साहू है। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को बहुत बड़ा धन्यवाद है सर। अभी पैसा मिलने इस्तेमाल ये होगा सर, हमको बुक्स लेने में बहुत तकलीफ होती थी, तो इस सर जो इस मिलेगा उससे हम बुक्स लेंगे, प्लस उसके बाद जैसे फॉर्म आती है एग्ज़ाम भरने की, तो उससे बहुत बड़ी बेनिफिट होगी सर। मेरा नाम पूजा चंद्रवंशी है और मैं गुड़ियारी से हूँ, रायपुर से हूँ। और इस योजना से हमको बहुत लाभ हुआ है, हम जैसे स्टूडेंट के लिए, बेरोज़गार के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे हमको आगे भी और फ़ायदा हो सकता है और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे जैसे बेरोज़गार भत्ता मिल रहा है, वैसे हमको बेरोज़गार जितने भी यूथ्स हैं उनको भी रोज़गार मिले। मेरा नाम मुकेश्वरी पाल है। मेरे पापा का नाम स्वर्गीय रमेश कुमार पाल और माता का नाम राधा पाल है। बेरोज़गारी भत्ता से हमें इतना है कि इक्विपमेंट या यूनिफॉर्म के लिए थोड़ा हेल्प हो जाएगा सर, पुस्तक के लिए या फिर फीस का होगा, उसके लिए हेल्प हो जाएगा। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सर। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राही को यदि किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त हो जाता है तो इसकी जानकारी हितग्राही को स्वयं पोर्टल में अपलोड करनी होगी। इस संबंध में जानकारी नहीं देने पर संबंधित निकाय या पंचायत को इसकी जानकारी अन्य माध्यम से प्राप्त होती है तो हितग्राही का भत्ता तत्काल बंद करने की जानकारी की प्रविष्टि पोर्टल में करने और संबंधित हितग्राही के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस योजना के लिए कौशल विकास विभाग, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग को नोडल विभाग भी बनाया गया है। पात्र हितग्राहियों को प्रति माह ऑनलाइन बेरोजगारी भत्ता का भुगतान संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण रोजगार द्वारा किया जाएगा।